अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करना है। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके पास पेपर में आया हुआ है, तो लिहाजा आपने इसको गौर से समझना है। और पार्ट नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक पास पेपर में नहीं आया, आप देख लीजिएगा, क्या पता आ जाए। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग डाल ली है और जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो उसको हूबहू मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखा उसको हूबहू आपने कॉपी कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद मैंने क्या किया, ई माइनस एक्स जो लिखा था वो लिख लिया। अब मुझे इसके ऊपर क्या मालूम करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मालूम करनी है इस फंक्शन की। तो लिहाजा ये 6 स्टेप को फॉलो करूंगा और अपना आंसर को यहाँ पर दे दूंगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर मुझे क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में जो गिवन इक्वेशन होती है, गिवन क्वेश्चन जो होता है उसको हम लिख लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो लिहाजा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस EX माइनस एक्स। ठीक है जी, इसको मैं क्या कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। फिर हम चलते हैं आगे। फिर इसके बाद क्या आता है, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 के ऊपर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे आगे लिख देंगे फर्स्ट, टेक फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो चले जी आए, तो ये एफ ऑफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, EX के साथ डेरिवेटिव लगेगा तो EX का डेरिवेटिव EX ही होगा, सिंपल। फिर आगे चलते हैं प्लस, अब लेना है EX का डेरिवेटिव, लेकिन पावर क्या है, माइनस की। तो देखिए माइनस EX आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ EX। ठीक है, बॉक्स वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, सिंपल। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ कि भाई जरा देखिएगा आपने भी डायरेक्ट ही करनी है, अगर किसी बच्चे को मसला हो, इसलिए मैं यहाँ पे रफ में सिखा रहा हूँ। तो जरा देखिएगा EX माइनस एक्स आ जाएगा। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको पता है माइनस बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जो है वो एक्स के साथ लग जाएगा, सिंपल। तो ये आगे जाके 2x प्लस EX माइनस एक्स और माइनस 1 जो था, अब x का डेरिवेटिव क्या हुआ, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, सिंपल। तो ये 2EX प्लस e की पावर माइनस एक्स और माइनस 1 जा माइनस हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, फिर इसको मैं क्या करूंगा, ये 2EX लिखा हुआ था, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और ये माइनस एक्स बन जाएगा। तो लिहाजा इसका जो डेरिवेटिव है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये मैंने करके दिखा दिया है, आपको भी अपने पेपर के अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं होती। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये क्या बन रहा था, आपने जो डेरिवेटिव लिया था माइनस EX माइनस एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे को मसला था इसलिए मैंने करके दिखा दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या कह देते थे, इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना होता है। तो चले जी आए लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर एफ ऑफ डबल डैश हो जाएगा एक्स और इज इक्वल टू आ जाए। तो सबसे पहले डेरिवेटिव इसके पास आएगा तो 2EX के पास आएगा डेरिवेटिव, तो EX का EX डेरिवेटिव। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अब EX का डेरिवेटिव लेंगे माइनस एक्स, तो वो आएगा। इन द एंड हमें पता चल गया कि भाई एक्स से बढ़कर कोई चीज है, तो लिहाजा उसके अलावा जो चीज होती है उसका डेरिवेटिव होगा। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो लिहाजा यहाँ पे आप देखेंगे जब माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वही फॉर्म बन जाएगी। तो जरा यहाँ पे क्या होगा, 2EX। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस EX का माइनस एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस EX हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल। तो एफ ऑफ डबल डैश जो डेरिवेटिव था आपका आ गया ये। तो यहाँ पे आके आपका थर्ड स्टेप जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्या करना होता है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 के अंदर हम स्टेशनरी वैल्यू को मालूम करते हैं। तो चलें जी आए मालूम करते हैं। तो स्टेप नंबर 4 के आगे क्या करना है, स्टेशनरी वैल्यू को मालूम करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे स्टेशनरी वैल्यू को मालूम करेंगे। अब स्टेशनरी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ डैश जो होता है उसको इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ डैश मेरे पास वैल्यू कहां से आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आएगी। तो इक्वेशन 2 मेरी एफ ऑफ डैश किसके बराबर है, 2EX माइनस, ठीक है, क्या लिखा होता है, माइनस E माइनस एक्स। ठीक है जी, सिंपल और इजिकल टू 0। अब यहां से आपको क्या वैल्यू करनी है, मालूम करनी है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो उसको मालूम करने के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो चले जी आए, तो 2EX ऐसी रहा, ये माइनस का इजिकल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा। अब मैं यहाँ पे ये करूंगा, ये 2EX है इजिकल टू 1 अपॉन EX हो जाएगा। क्या था, ऊपर माइनस की पावर थी, अपॉन में लेके आ गया तो ये पॉजिटिव EX हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे जरा देखिएगा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चले जी कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा EX से
EX मल्टीप्लाई होगा तो ये 2EX हो जाएगा सिंपल, और ये वाला जो 2 था इजिकल टू 1 है, इसको मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ। अभी तो देखिएगा ये 2 मल्टीप्लाई और उसको इधर डिवाइड कर देता हूँ, क्यों करता हूँ आपको अभी समझ आ जाएगा, आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हो गई कहानी। अब हम देखते हैं अब हमें क्या करना है। हमें बेसिकली स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स की वैल्यू देखिए इधर कहाँ है, पावर के ऊपर है ना, तो पावर को नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे ln ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो ln लेने से क्या फायदा होगा आपको पता है, ln लेने से एक रूल है, ln का जो पावर होती है वो किस में आ जाती है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट, अच्छा इसके साथ ln लगेगा, यहाँ पे जगह नहीं, इसको मैं काट के आगे लिख देता हूँ, ln 1/2 के साथ भी आ गया और ln इसके साथ भी आ गया। अब हम यहाँ पे ln की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि क्या भाई जो चीज पावर में होती है वो किस में आएगी, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पे EX हो जाएगा और ऊपर से पावर जब चली गई तो उसके ऊपर 1 बच गया। आप 1 लिखे या लिखे कोई मसले की बात नहीं होती। अब ln 1/2 था वो लिखा रहा। अब जरा देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, आपने अपना कैलकुलेटर लेना है, ln लेना है, ln को दबाएंगे ln और इसको शिफ्ट दबा के ln करेंगे, अच्छा जी शिफ्ट दबा के आप लोग ln करेंगे तो EX आ जाएगा। EX की पावर 1 होनी चाहिए तो आपने 1 लिख दी, तो ln EX निकाला तो आपके पास क्या आंसर आया, 1 आंसर आ गया आपके कैलकुलेटर में। तो लिहाजा आपने 2x इजिकल टू 1 लिख दिया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं ln की वैल्यू निकालनी है 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये कितना आंसर निकल गया है, -0.69, तो -0.698 है। 3 नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ln 1/2 निकाल लिया और ln EX ले लिया, तो वो 1 आ गया सिंपल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं आगे क्या होगा। इसको मैंने से मल्टीप्लाई किया तो x1 2x हो जाएगा और इजिकल टू -0.628 ये हो जाएगा नंबर। अब आगे देखिए मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो जरा देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या -0.698, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो लाता मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या नंबर आया, -0.349। ठीक है जी स्टूडेंट सिंपल, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है। तो लिहाजा स्टेप नंबर 4 के अंदर मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी होती थी, x की वैल्यू ही मालूम करनी होती थी, वो आपने मालूम कर ली है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आ जाए स्टेप नंबर 5, यहाँ पे जगह नहीं है तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट पेज पर, तो 1 मिनट रुक जाए। तो अब हम लोगों ने स्टेप नंबर 5 को करना है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम, के जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, तो वो चेक करते हैं स्टेप नंबर 5 में। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, f(डबल) के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं स्टेप नंबर 5 में। तो भाई देख लेते हैं f(डबल) क्या है, f(डबल) कहां से निकाला था, वो कौन सी इक्वेशन से आएगा, f(डबल) फ्रॉम इक्वेशन 3, वो क्या है, इजिकल टू 2EX माइनस सॉरी प्लस EX माइनस एक्स। ठीक है, ये आपकी क्या है इक्वेशन 3। तो यहाँ पे आप रेफरेंस देना चाहे तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो कोई मतलब की बात नहीं है। तो लिहाजा फ्रॉम इक्वेशन 3 से लिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो जरा देखिएगा एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली, -0.349। सही है सिंपल। तो आज जी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं f(डबल) के अंदर, तो भाई -0.349 इजिकल टू 2EX की पावर क्या आएगी, -0.349 और प्लस ई की पावर माइनस है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे -0.349 लिखा हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट सिंपल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f(डबल) -0.349 इजिकल टू क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन वैल्यू निकालने से पहले एक चीज है वो मैं करके दिखा देता हूँ क्या करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर -0.349 और ये प्लस है, जरा देखिएगा ये क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.349 बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट सिंपल। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ शिफ्ट दबा के ln दबाए EX आ गया और e की पावर क्या है -0.349 है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो वो नंबर मैंने लिख लिया सिंपल। अब आगे क्या करना है जरा देखिएगा, इसको इजिकल टू किया, ये मैंने वैल्यू निकाल दी, इससे क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 2 मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। अब आगे क्या करना है, प्लस इससे क्या रहा है, e की पावर 2 e की पावर 0.349। ठीक है, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, e की पावर शिफ्ट दबाया, ठीक है शिफ्ट करवाने के बाद 0.349 हो गया। सही है स्टूडेंट सिंपल। तो इजिकल टू किया तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या निकल के आ गई, आपको नजर आ रही होगी, f(डबल) -0.349 की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, 2.82। ठीक है जी 2.8 ये निकल के आ गई। तो यहाँ पे आपने क्या चेक किया, f(डबल) आप मुझे बताइए यहाँ पे नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आ गया। तो आपको पता है कि स्टेप नंबर 5 में जब f(डबल) पॉजिटिव आता है हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मिनिमम है। तो लिहाजा यहाँ पे आप लाइन लिख देगा कि भाई एट x इजिकल टू, x की वैल्यू हमने यहाँ क्या पुट की थी, -0.349, the function has relative क्या है, पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं, मिनिमम है। तो रिलेटिव मिनिमम
ठीक है जी, तो रिलेटिवली मिनिमम है। तो अब अगले स्टेप नंबर 5 पे आज स्टेप नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 5 के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 6 को करते हैं। तो स्टेप नंबर 6 में हमें क्या करना होता है, बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो चलें जी, लिख देते हैं फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो उसको मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स जो एक्स की वैल्यू होती है वो एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा और एफ ऑफ एक्स कहां से मिलेगा मुझे, जो गिवन क्वेश्चन था जिसे इक्वेशन बनाई थी वहां से मिलेगा। तो वो क्या दिया हुआ है, 2ex प्लस e माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल ये दिया। तो यहाँ पे चाहे तो आप रेफरेंस भी दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आपने एफ एक्स लिया। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी माइनस 0.349। तो वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 0.349 इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस 0.349 प्लस e की पावर माइनस माइनस, आपको जिस तरह हमने पिछले किया था वहां पे भी होगा कि माइनस लिखा हुआ है और माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप बेफजूल ना बढ़ जाए तो ये मैं डायरेक्ट करके दिखा दूं। यहाँ पे वैसे था वैल्यू मैंने माइनस की पुट करनी थी और उसके बाहर ऑलरेडी माइनस था तो वो माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू मालूम करके देंगे। तो इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में डालें और अपना आंसर दे दें। तो सबसे पहले ex है तो शिफ्ट दबा के आप ln दबाएंगे तो e आ जाएगा। तो e के ऊपर पावर क्या है, माइनस 0.349। ठीक है, वो लिखा इजिकल टू कर दिया। अब इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो 2 इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, सिंपल। अब प्लस इसके अंदर क्या हो रहा है, ये तो शिफ्ट दबा के ln दबाया तो ये आ गया, e के ऊपर पावर 0.349 हो गई। ठीक है, अब इसको इजिकल टू किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया। तो f ऑफ x के अंदर जब आपने x की वैल्यू डाली माइनस 349 इजिकल टू ये क्या आया आपके पास, 2.82। ठीक है जी, और 8 आया। तो दिस इज योर आंसर। अब आपको वैल्यू ही मालूम करके देंगे तो यही आपका आंसर है। तो ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप एंड में अपना आंसर लिख देते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.349 द फंक्शन हैज मैक्सिमम, मुझे बताएं क्या चेक किया था, मिनिमम था ना। तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू क्या, ये मिनिमम वैल्यू 2.828। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहां पे आके आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है, उसको हमने क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 6 स्टेप मालूम करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं आपको मशवरा दूंगा ये आप खुद करें। अगर नहीं होता तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख लें। वैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से गुजारूं क्योंकि सारे स्टेप बेसिक जो है शुरू के वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए हैं। तो लिहाजा इनको मैं जल्दी से गुजारूं ताकि आप लोगों का टाइम इतना वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आए क्वेश्चन नंबर 8 था, उसको मैंने हुबहू कॉपी किया, सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा क्वेश्चन लिखिए। अब ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेप नंबर 1 के अंदर गिवन क्वेश्चन हो तो इक्वेशन 1 बना दिया, फिर क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। तो देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 हो गया और ये 2x बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड इक्वेशन बना दी। फिर हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है, इसको ऊपर डबल डैश लगा दिया, एक्स का 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आगे स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना होता है, स्टेशनरी वैल्यू को मालूम करना होता है। और स्टेशनरी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स होता है उसको इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से मिलेगी। तो एफ ऑफ डैश की वैल्यू मैंने वहां से कॉपी करी और यहाँ पे लिखी। अब यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिएगा ये प्लस का था उस इक्वल टू जाके माइनस का हो गया और यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू 1 निकल गई। अब यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली तो इसका मतलब स्टेप नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब आ जाए स्टेप नंबर 5 पे। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को मालूम करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, अब वो वाली वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप ऑफ एफ ऑफ डबल डैश के अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिएगा एफ ऑफ डबल डैश की वैल्यू मैंने कहां से ली, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। मेरे पास डबल डैश था तो वो मैंने हुबहू लिखा। जहां जहां क्वेश्चन का था वहां मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी। तो देखिए इजिकल टू के साइड पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं थी तो लादा मैंने पुट भी नहीं की, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो देखिए एफ ऑफ डबल डैश की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई। तो अब आपको पता है कि एफ ऑफ डबल डैश जब पॉजिटिव नेगेटिव हो, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम है। तो लादा यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं मशहूर जमाना कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू 1 द फंक्शन एफ यू एन जी फंक्शन हैज रिलेटिव, क्या है भाई, ये रिलेटिव
मैक्सिमम है मिनिमम है? भाई नेगेटिव है तो हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ तो हमने चेक कर लिया कि भाई हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो वो तो हो गया मैक्सिमम। तो स्टेप नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। अब अगला कौन सा है, स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 6 के अंदर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को मालूम करना होता है। तो लाजा यहाँ पे लिख दें भाई फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट x इन f ऑफ x। तो लाजा f ऑफ x लिखा, f ऑफ x इज इक्वल टू x। f ऑफ x हमें कहां से मिलता है, हमें इक्वेशन 1 से मिलता है। तो वो क्या दिया हुआ है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 से f ऑफ x की वैल्यू पुट की है। तो अब x की वैल्यू वैसे है क्या, x की वैल्यू है 1। तो चलें जी पुट करते हैं, f ऑफ x की जगह 1 आया इज इक्वल टू 2 और x का 1 प्लस माइनस और x की जगह 1 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, जहां जहां क्वेश्चन के अंदर x था वहां पे मैंने 1 पुट कर दी क्योंकि मेरी x की जो वैल्यू थी वो 1 आई थी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो 2 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर किया 1, सिंपल। 2 में से 1 गया तो मेरे पास पावर बच गई 1, तो पावर कह रहा हूं 1 बच गया। तो f ऑफ x जो था वो कितना आ गया 1। तो दिस इज योर फाइनल वैल्यू। तो अब आप हम इन द एंड क्या लिख देते हैं भाई, एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन हैज क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू थी मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी हमने स्टेप नंबर 5 में। तो लिहाजा लिख देंगे यहाँ पे द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू हैज मैक्सिमम वैल्यू इज क्या निकाली, वो 1 निकाली। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है आपका कंप्लीट। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज।